हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। अभी हम 9 ऐसे टॉपिक्स या 9 ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे जो पिछले 2 साल में प्रीलिम्स में डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछे गए हैं ज्योग्राफी में। अब ये 9 टॉपिक्स जो हैं आपके लिए एज रिपीटेड थीम्स की तरह काम करेंगे जब भी आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करें, है ना। एक चीज जो यहाँ और इम्पोर्टेंट है, लेट्स से कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके पास एक लिस्ट होना जो आपको बताती है इम्पॉर्टेंट बुक्स के बारे में इन टर्म्स ऑफ कि कौन कौन सी एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट है जो हमें तैयारी के लिए पढ़नी चाहिए। तो आइए सबसे पहले इन क्वेश्चंस की बात करें, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये लिस्ट कहाँ से डाउनलोड करनी है। सबसे पहला सवाल है हमारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसको एज रिपीटेड थीम अपने पास नोट कर लीजिए। सवाल कहता है यहाँ पे एविडेंसेस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की बात हो रही है, तो ऑप्शन है द बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक्स फ्रॉम ब्राजील कोस्ट मैचेस विद दोज फ्रॉम वेस्ट अफ्रीका। एनसीईआरटी में मैंने आपके लिए लाइन भी मार्क कर दी है कि यहाँ भी आप देखिए बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक्स फ्रॉम ब्राजील कोस्ट मैचेस विद दोज ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका। Gold deposits of Ghana are derived from Brazilian plateau when the two continents lay side by side। यहाँ भी आप देखिए gold deposits of Ghana are derived from Brazil plateau when the two continents lay side by side। Even यहाँ बात हो रही है गोंडवाना system of sediments from India, है ना। इसके काउंटर पार्ट 6 डिफरेंट लैंड मासेस ऑफ सादर्न हेमिस्फीयर में देखे गए हैं। दूसरा टॉपिक अगर हम देखें डस्ट पार्टिकल्स, आप देख सकते हैं द हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इज फाउंड इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स ड्यू टू ड्राई इवेंट्स इन कंपैरिजन टू इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन्स। सवाल भी देखिए आप यहाँ पे मैच करके देखिए, सवाल भी में भी कुछ ऐसा ही रेफरेंस है कि अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर इज मोर इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज दैन इन इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन्स। आप देखिए इन कीवर्ड्स पे आप फोकस कर सकते हैं। अगेन तो दूसरा डस्ट पार्टिकल्स भी एक रिपीटेड टॉपिक हो जाता है अगली बार के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। यहां बताया गया है दैट एटमॉस्फेयर इज इनडायरेक्टली हीटेड बाय अर्थ्स रेडिएशन। यहां पे रेफरेंस भी दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस का। लॉन्ग वेव रेडिएशन की बात हो रही है। मैं आपको कीवर्ड्स बता रही हूं कि आपको ये कीवर्ड्स जो हैं यहां पर जरूर मिल जाएंगे। तो बहुत ही डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से। यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं बहुत जरूरी हो जाता है टू हैव अ लिस्ट कि कौन सी क्लासेस की एनसीईआरटीज कौन से सब्जेक्ट्स में इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कहां से डाउनलोड करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। यहां देखिए एनसीईआरटी हमें बताती है कि थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर। Why? Because heat is transported to great heights by strong convectional currents। यहाँ आप देखिए कि सवाल में भी वही बात हो रही है कि thickness of the troposphere at the equator is much greater as compared to poles। यहाँ पे आपको जो है similar terms भी नजर आएंगी, convectional currents। तो again डायरेक्ट क्वेश्चंस देखे जाते हैं। नंबर 5 वोल्केनिक इरप्शंस की बात हो रही है। आप देख सकते हैं द मटीरियल दैट रीचेस द ग्राउंड। यहां पे आप कीवर्ड्स देखिए पायरोक्लास्टिक डेब्री, एश एंड डस्ट, है ना, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड्स, इनकी बात हो रही है। नंबर 6 आइसोथर्म्स, डायरेक्टली जो है पेपर में सवाल पूछा गया है। नंबर 7 वाटर वेपर। यहां पर भी आप देखें तो बताया हुआ है कि वेरिएबल गैस है, इट डिक्रीजेस विद ऑल्टीट्यूड। तो आपको कीवर्ड यहां पर जरूर मिलेंगे, है ना। इक्वेटर और पोल के रेफरेंस में भी यहां पे बात हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक कोपन क्लासिफिकेशन। अगेन आप देख सकते हैं कीवर्ड्स एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर्स आर स्मॉल। प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर है, प्रेसिपिटेशन की रेंज भी दी गई है। अगेन मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट की बात हो रही है। नंबर 9 कोरियोलिस फोर्स। आप देख सकते हैं कंटेंट आपको दिया गया है द डिफ्लेक्शन इज मोर व्हेन विंड वेलोसिटी इज हाई, है ना। कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम एट द पोल एंड एब्सेंट एट द इक्वेटर। तो यहां से ये बात बार बार एस्टैब्लिश होती है कि साक्षात एनसीईआरटी से पेपर में
क्वेश्चंस देखे जाते हैं। इसीलिए यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूं। मान लीजिए आप पॉलिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यू हैव टू इंश्योर कि आप 9वीं से लेकर 11वीं तक की एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, इनकी लिस्ट बना ले। वैसे मैं आपको बताऊंगी भी कि हर सब्जेक्ट की लिस्ट आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 9वीं में है ना डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, 10वीं में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2। आप देखिए डेज भी एलोकेटेड है उस शेड्यूल में जो मैं आपसे शेयर करूंगी। 11वीं क्लास में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क, पॉलिटिकल थ्योरी, ये दोनों एनसीईआरटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन अगर हम क्लास 12वीं की बात करें, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, तो ये स्पेसिफिक एनसीईआरटीज बहुत जरूरी हैं जब आप सेल्फ स्टडी की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताती हूं ये लिस्ट आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो यहां पर sleepyclasses.com पर आप जाएंगे। वहां पर जाने के बाद यूपीएससी कोर्सेज की बात करेंगे। यहाँ पे ऑफ कोर्स वी हैव अ कोर्स, पर मैं आपको इसका पूरा शेड्यूल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करवा रही हूँ सो दैट आपके पास लिस्ट ऑफ एनसीईआरटीज आ जाए जो भी इंपॉर्टेंट है। अब आप एनसीईआरटी 2026 पे आ गए। अब यहाँ पे आप एनसीईआरटी कोर्स को ढूंढेंगे, राइट। एनसीईआरटी कोर्स में प्रोग्राम शेड्यूल है। अब ये शेड्यूल आप डाउनलोड कर लीजिए, है ना। Even if you're not enrolling in the course, it's okay. At least you'll have a list of important NCERTs जो आपको अपने एंड पे करनी है। मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे हमने क्लास 9वीं की बात करी, क्लास 10वीं की बात करी, 11वीं और 12वीं की बात करी जब हमने पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात की। इसी के साथ आप देख सकते हैं हिस्ट्री, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, तो आपको काफी डिटेल्ड लिस्ट यहां से मिल जाती है। आप देखेंगे ऑफ कोर्स इनके जो रेलेवेंट टॉपिक्स हैं, हमारे पास भी एक कोर्स है, बैच है जहां पे कवर्ड है। बट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो जरूर इस लिस्ट को डाउनलोड करें। तो अब आपको पता है कि ये पूरी लिस्ट कहां से डाउनलोड हो सकती है। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जरूर इस लिस्ट को रेफर करें। हाउएवर अगर आप हमारे एनसीईआरटी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको ये डिटेल्स देना चाहती हूं कि बेस्ट पार्ट है इस बैच का कि यहाँ पे ना चैप्टर बाय चैप्टर आपको पढ़ाया गया है ना। मैं आपको दिखाती हूं किस तरह से चैप्टर बाय चैप्टर एनसीईआरटी की पीडीएफ से आपको पढ़ाया गया है। अब यहां अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, मान लीजिए हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात करें तो यहां पे आप देखेंगे एनसीईआरटी की पीडीएफ पर चैप्टर बाय चैप्टर जो भी रेलेवेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो कवर किए गए। फॉर एग्जांपल क्लास 9th चैप्टर 1, क्लास 9th चैप्टर 2, चैप्टर 3, है ना, चैप्टर 4, चैप्टर 5। तो आप देखेंगे कि बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट एनसीईआरटीज चैप्टर बाय चैप्टर यहां कवर की गई हैं। तो आपको कोई भी रैंडम पीपीटीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकायदा एनसीईआरटी से ही यहां पर पढ़ाया गया है। आप देख सकते हैं पॉलिटी, गवर्नेंस, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, आईआर, है ना। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको यहां पे रेलेवेंट एनसीईआरटीज कवर्ड जो है मिलेंगी। तो इनकी डिटेल्स जो है आप हमारे हेल्पलाइन नंबर से जरूर लें। बाकी मैं कुछ डिटेल्स आपको बता भी देती हूं। तो जिस एनसीईआरटी बैच की मैं बात कर रही हूं उसकी डिटेल्स यहां पे दी गई हैं। आप चाहें तो प्राइस पॉइंट पर भी फोकस कर सकते हैं। कोई भी इशू या कंसर्न हो, कोई भी डाउट हो, आप हमारे नंबर्स पे कॉल करें, हमारे ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, आपको डिटेल जरूर दी जाएंगी। दोबारा मैं बता दूं, सेल्फ स्टडी की जा सकती है, यस, उसके लिए आपने आई होप शेड्यूल डाउनलोड कर लिया है। हाउएवर वी आल्सो हैव अ बैच, आप चाहें तो इससे भी जुड़ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, बाय बाय।